इंट्रोडक्शन। बड़ी बच्चे देखो यहाँ पर क्या करना है कि इंट्रोडक्शन हो गया, लेबर हो गया, मटेरियल हो गया, ओवरहेड नहीं बताए थे। ये सब बताया था। ओवरहेड कौन सा सर, वो डिटेल वाला या जो सेक्शन 1 में है वो? डिटेल वाला ना हो, जो ओवरहेड में दोनों ना आ गया बच्चे। उसके बाद मुश्किल से आपका एक चैप्टर और छूट रहा है कॉन्ट्रैक्ट का। सर सीधा बोल दीजिए, पूरा पढ़ लेना एक ही बार में। कहाँ सीधा, 4 चैप्टर तो अभिषेक हमको भी बता ही रहा है। 4 तो सर पूरा है ही, कॉस्ट आ ही गया, ओवरहेड आ ही गया, मटेरियल आ ही गया, लेबर आ ही गया, इंट्रोडक्शन आ ही गया। और ठीक 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 है, चलिए इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन लिखिए बच्चे सभी कोई। इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन नोट कीजिए। देखिए एग्जाम का पैटर्न बच्चे आप लोगों को पता है ना सभी बच्चे को? यस सर। 20 नंबर, एक बार फिर से बता देते हैं। 20 मार्क्स का बच्चे आप लोगों का ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, और वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होगा आपका 5, यानी ईच हो जाएगा 2 मार्क्स, यानी 5 क्वेश्चन रहेगा, 2 मार्क्स का होगा बच्चे। तो 10 नंबर यहाँ से हो जाएगा, 20 ये हुआ, 30 हो गया। और लॉन्ग क्वेश्चन जो है तो बच्चे आप लोगों को हम 8 देंगे, और उस 8 में से आप लोगों को बनाना कितना है, 5, ठीक है। तो 6 मार्क्स का हो जाएगा, तो 6 पंजे 30, यानी टोटल मार्क्स हो गया आपका कितना, 30 30 60। 60 हाँ सर, 60 लेकिन 60 नंबर का आपका एग्जाम होगा बच्चे। और सुनने में आया था 85 मार्क्स का होगा। नहीं, और मुझे इसमें सेट बनाना है। हाँ अभिजीत, 60 मार्क्स का तो होगा, हम मान लिए, टाइम भी था ऐसा मिलना चाहिए 60 मार्क्स इतना। निश्चित निश्चित टाइम पूरा मिलेगा आप लोगों को बच्चे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट कहते हैं, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो 4 ही चैप्टर को हम टारगेट करते हैं, छोड़ देते हैं कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। उस सर अब तो हाँ, क्वेश्चन सेट हो चुका है, आप क्वेश्चन छोड़ कर दीजिएगा, जो दिए हैं उसमें से बता दीजिए। नहीं उसको हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, हमको थोड़ा टाइप करना पड़ेगा, और क्या, कोई दिक्कत नहीं है। आप रहने दीजिए, जब बच्चे आप लोग खुश रहो, आप लोग बढ़िया से पढ़ो, बढ़िया से मेहनत करो। क्योंकि ये समय ही ऐसा आ गया है कि आप लोग को हम फेस टू फेस नहीं पढ़ा पाए। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे कि कहीं अगर फेस टू फेस होता, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्लास भी मिस किए हैं, ठीक है। तो सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए बच्चे लिखिए। और ये क्वेश्चन आप लोग बच्चे कोशिश करना कि इस क्वेश्चन को लॉन्ग के हिसाब से ही तैयारी करना, क्योंकि अगर लॉन्ग से आप तैयारी करोगे बच्चे तो निश्चित रूप से आपका सब्जेक्टिव भी क्या हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। सर लॉन्ग में कितना लिखेंगे जब 5 नंबर का है तो? आधा पेज? हाँ 200 शब्द में लिखिएगा, और क्या। डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फिनेंशियल अकाउंटिंग। Define cost accounting
throw lights on its importance. कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है और इसका इंपोर्टेंस क्या है? फिर से बोलिएगा। Define cost accounting through light on its importance. In the present is सर रिपीट। the present is कॉस्ट अकाउंटिंग को डिफाइन करना है, साथ ही साथ थ्रो लाइट ऑन इट्स इंपोर्टेंस इन द प्रेजेंट इज। तीसरा लिखिए, व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, डिस्कस इट्स ऑब्जेक्ट। Discuss the 5 method of cost accounting. Discuss the 5 method of cost accounting. Write short notes on factory organization. What are cost accounts? What are cost accounts? In what way is there what are cost accounts? In what way is there preparation helpful to manufacturing firm? Helpful to manufacturing firm. ये क्वेश्चन समझ में आया? ये एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म के लिए कैसे हेल्प करता है? क्वेश्चन इस तरह से भी रहेगा कि व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्ट एंड एडवांटेजेस। बहुत अच्छा क्या बोले क्वेश्चन है, थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, एक्सप्लेन its object and advantages.
कितना नंबर क्वेश्चन हुआ आशुतोष? 7 7 Differences between cost accounting, financial accounting, and management accounting. What are the differences between cost accounting, financial accounting, and management accounting? Write short notes on development and progress. Development and progress of cost account system. बस ये इंट्रोडक्शन चैप्टर से इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे बच्चे। एक तो कॉस्ट अकाउंटिंग का डिफिनेशन आप लोग हर हाल में पढ़ लेना बच्चे बढ़िया से, ठीक है। उसका क्या लिमिटेशन, इंपोर्टेंस, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, इसको देखेंगे पॉइंट वाइज। उसके बाद आ जाइएगा किस पर, डिफरेंसेस पर। हो सकता है आपको कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डिफरेंस पूछ दें, हो सकता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डिफरेंस पूछ दें, ठीक है, या हो सकता है कॉस्ट अकाउंटिंग या फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डिफरेंसेस पूछ दें। सफिशिएंट है इतना, ठीक है, बताओ बच्चे। यस सर। सर मतलब ये जो क्वेश्चन लिख पाए हैं जी ये सारा ही पढ़ ले तो कोई बाई चांस है ना कि मैच हो जाए। बच्चे आपको 40 क्वेश्चन का हम लोग को सेट बनाना है, और चूंकि आप हमको पहले ही बता दिए कि सर मुझे 4 ही चैप्टर आप बताए थे, तो 4 ही चैप्टर जो ही है तो अब उसी में से ना हमको सेट करना पड़ेगा। लेकिन ये उम्मीद करेंगे कि अगर इतना आप पढ़ लेते हैं बच्चे, तो चाहे वो इंटरनल हो एज वेल एज क्या एक्सटर्नल हो, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर हाँ ठीक है, अगर लिमिटेशन हो या ऑब्जेक्टिव हो या एडवांटेजेस हो, तो बात आप लोगों को ग्रुप में बचे, आप लोग, हम तो यही कहेंगे कि बुक आप लोगों का शायद रेडी हो गया होगा। हमको कल जाकर के हम कंफर्मेशन एक बार ले लेंगे जैसा होगा, और उसमें सब टोटल का टोटल आपको नोट्स मिल जाएगा बच्चे बुक में, ठीक है। पढ़ने के लिए कोई, सिर्फ आपको मेहनत करना है, सिर्फ आपको पढ़ाई करना है। उसके लिए जहां से जो कंटेंट होगा, कंटेंट की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह का है तो बाय इंडिविजुअली हम ग्रुप में सेंड करेंगे और किए हैं, और अगर मिस हो गया है तो आप इंडिविजुअली आप हमको कांटेक्ट करके हम आपको क्या करेंगे, उस टॉपिक को इमीडिएटली
आपके ग्रुप में सेंड कर देंगे, ठीक है। यस सर, अभिजीत डोंट वरी, बुक में सब कुछ है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए बच्चे आप लोग। सर किस चीज का है वो, ये क्या बोलते हैं, मटेरियल का ओवरहेड? नहीं नहीं, उसी का कॉस्टिंग का है, इसमें कुछ आप क्वेश्चन इसमें से नो निकालिए। सर, तो ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट का हो गया ना। नहीं, उसका एलिमेंट्स क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट सब पढ़ाए हैं बच्चे आप लोगों को। लिखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय what do you understand by elements of cost? Explain in detail. Next, next लिखिए बच्चे, what do you understand by classification of cost? सर क्वेश्चन रिपीट कीजिए। What do you understand by classification of cost? Explain in detail. Give a specimen. Give a specimen of cost sheet. सर उसी में नहीं नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट आपको देना है। सर फिर से बोलिएगा। Give a specimen of cost sheet. अगर 2 नंबर में होगा बच्चे तो इस तरह से हो सकता है, कुछ पॉइंट को शॉर्ट नोट्स में तैयारी कर लीजिए, करना है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग। लिखिए, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट सेंटर CENTRE, नहीं पढ़ाएंगे। इनपुटेड कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट,
sunk cost, SUNK. कितना हुआ इसमें आशुतोष पॉइंट? 7-6। काफी है। सर एक बात बोलना था। हाँ, एक क्वेश्चन और लिखिए इसमें। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस? ओके, नेक्स्ट, मटेरियल कंट्रोल एंड वैल्यूएशन। इसमें बच्चे हम प्रैक्टिकल सेशन रखेंगे, कुछ प्रैक्टिकल रखेंगे, कुछ थ्योरेटिकल रखेंगे। प्रैक्टिकल में आप पहले प्रैक्टिकल बेस्ड लिख लीजिए। LIFO, FIFO, एवरेज, एवरेज, एवरेज मेथड में दोनों सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल। सर एवरेज के बाद एवरेज के बाद डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल एंड लास्ट में EOQ। लास्ट में EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये प्रैक्टिकल रहेगा सेशन इसमें से। एवरेज के बाद क्या है? देखो कौन क्या क्या लिखा है आशुतोष? फर्स्ट लिखा है LIFO, LIFO, FIFO, उसके बाद एवरेज, उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल, उसके बाद स्टॉक लेवल में अभिजीत बताए थे मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, ऑर्डरिंग लेवल, ये सब बताए थे। और EOQ हो गया, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। उसके बाद थ्योरी का कुछ पोर्शन इसमें हो जाएगा। Write short notes on bean card. Bean card. सर राइट शॉर्ट नोट ऑन Write short notes on bean card. सर कौन कार्ड पिन PIN? सर क्वेश्चन फिर देखिए प्रैक्टिकल समझ गए बच्चे कि प्रैक्टिकल किस किस चैप्टर से रहेगा। एक फर्स्ट ये चैप्टर स्टार्ट किया है मटेरियल कंट्रोल एंड वैल्यूएशन में, जिसमें आपको कुछ प्रैक्टिकल हम दे सकते हैं। और वैसे भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन जो 6 मार्क्स का है, तो उसमें तो बच्चे आपको ऑप्शन भी तो है ना कि 8 में से आपको 5 ही का जवाब देना है। What is material control? सर लिखवा रहे सर थे वो लिखवा रहे थे राइट शॉर्ट नोट्स ऑन मटेरियल कंट्रोल। वो तो हो गया ना। नहीं हुआ। कितना पॉइंट हुआ उसमें? वो लिखवा दिए हैं। दूसरा क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन
इसके बाद बोलना। सर प्रैक्टिकल के बाद जो आप दिखा रहे थे राइट शॉर्ट नोट्स ऑन वो वाला। हाँ तो वो लिख लीजिए, वो भी लिख पा रहे हैं। ऑन द फॉलोइंग, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग टर्म या आइटम, सर फॉलोइंग फॉलोइंग टर्म या आइटम। हाँ फर्स्ट लिखिए बच्चे, मटेरियल कंट्रोल के ऊपर में हो सकता है, मटेरियल कंट्रोल के ऊपर में कहें शॉर्ट नोट्स देने के लिए। उसके बाद लिखिए EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। देखो इस तरह का जब भी शॉर्ट नोट्स बच्चे आप लोग एग्जाम में लिखिएगा तो करना क्या है, 2 से 3 लाइन है ना। 2 नंबर में अगर आएगा तो वेरी शॉर्ट एंड क्वेश्चन आंसर में अगर आएगा तो उसमें क्या करना है, ऊपर में 2 लाइन उसका डिफाइन कर देना है। उसके बाद जैसे EOQ है, अब EOQ को डिफाइन कर देना है 2 लाइन और फॉर्मूला पुट कर देना है। ठीक है, आराम से 2 नंबर आपको आ जाएगा। और 5 नंबर वाले में, 5 नंबर वाले में तो फिर उसको तो डिटेल बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन देगा ना, उसको थोड़ा पॉइंट जब लिखोगे तो पॉइंट में क्या करना है, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना है 2-3 लाइन। 4 ही पॉइंट आप दीजिए, लेकिन थोड़ा उसको एक्सप्लेन अपने शब्दों में एक्सप्लेन करके दीजिएगा। हाँ नेक्स्ट लिखिए बच्चे, ABC एनालिसिस। ABC कैपिटल लेटर, उसके बाद VED, कैपिटल लेटर, विद एनालिसिस। सर और एबीसी एनालिसिस के बाद VED, बीडी। हाँ V, वेरी, D फॉर वेरी, विद एनालिसिस। और एक तो बिन कार्ड स्टार्टिंग में ही नोट करवा दिए हैं, बिन कार्ड कौन सा कार्ड? बिन कार्ड, BIN। हाँ BIN। बिन कार्ड के बारे में भी एक क्वेश्चन लिखवाए थे ना आपको, नो सर। यही है। तो इसमें अटैच कर लीजिए इसको। 4 पॉइंट, चारों में से कोई एक्सप्लेन 5 हो गया सर। कौन कौन? मटेरियल कंट्रोल, EOQ, ABC, VED, ये पिन कार्ड। हाँ ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन हम आपको दे देंगे। डोंट वरी बच्चे, क्वेश्चन अच्छा रहेगा। यस सर, बिलीव है। कितना नंबर हुआ क्वेश्चन? सर 15। 16। What do you mean by EOQ? How it is determined? Discuss the different methods of, discuss the
different methods of pricing material issue. Discuss the different methods of pricing materials issued from stores for production and Sir, pricing material. pricing material issued from stores for production and state which of these method is in your opinion which of these method is in your opinion most accurate. And the state of each of these methods in your opinion के बाद sir. Most accurate. नेक्स्ट में लिखिए क्वेश्चन, इसमें प्रैक्टिकल सेशन जो आप लोगों को बच्चे याद होगा इंटेंसिव और बोनस पर लिखवाए थे हालसे और रोवन। हाँ ये सब दीजिए। हाँ इसमें से आपको रहेगा दो ही आपको दे रहे हैं, दो ही में से कोई एक देंगे। What is labor cost control? What is labor cost control? Discuss its what is labor cost control? Discuss its importance. What do you understand by labor turnover? What do you understand by labor turnover? What is overtime? Sir, what do you understand by labor turnover? Next है what is overtime? लिख लिए what is overtime? Differentiate between direct labor and indirect labor.
discuss the different method of recording. Discuss the different methods of recording the time of labor in a factory. Discuss the different methods of Different methods of recording the time of labor. Recording of time. Recording of time of labor in a factory. कितना क्वेश्चन हुआ बच्चे? 23. हाँ, तब तक बच्चे आप लोग इसको और करो और 10-15 क्वेश्चन हम और आपको नोट करवाएंगे। मुश्किल से 10 क्वेश्चन और दे देंगे, ठीक है? Yes sir. हाँ, इसको तब तक आप Sir, लोग last में बोले recording of time. recording the time of labor in a factory. रिकॉर्डिंग द टाइम ऑफ के बाद क्या बोले हैं सर? Time of labor. In a factory. हाँ, in a factory. Okay, thank you all of you.